म्यूचुअल फंड के वीकली अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीकली अपडेट में हम बात करेंगे इक्विटी, डेट और हाइब्रिड कैटेगरीज की फरवरी 4th वीक की परफॉर्मेंस के बारे में और साथ ही देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के। लास्ट वीक मार्केट नेगेटिव रहा, लेकिन इस वीक मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की परफॉर्मेंस भी पॉजिटिव रही। लार्ज कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न 0.88%, मल्टी कैप कैटेगरी के 1.04%, ईएलएसएस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स 0.97% रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स सबसे ज़्यादा 1.23% और 1.48% रहे। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, तो इस वीक आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर गेन मिला होगा, क्योंकि इन कैटेगरीज के सभी फंड्स इस वीक पॉजिटिव रहे हैं। वहीं लार्ज कैप, मल्टी कैप और ईएलएसएस कैटेगरी में कुछ फंड्स जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, डीएचएफएल प्राइमरिका लार्ज कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यूटीआई इक्विटी फंड और पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अलावा सभी फंड्स पॉजिटिव रहे हैं। इलेक्शन के चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, इसलिए सभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से सलाह है कि वो घबराए नहीं और अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। वहीं नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट वॉलेटिलिटी से घबरा कर अपना इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन नहीं करें और एसआईपी के मोड से मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी में इस वीक इक्विटी ओरिएंटेड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के एवरेज रिटर्न्स 0.72% रहे। हाई इक्विटी एक्सपोजर की वजह से इन फंड्स के रिटर्न्स हाइब्रिड कैटेगरी में सबसे ज्यादा रहे हैं। वहीं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के एवरेज रिटर्न्स 0.29% रहे और इक्विटी सेविंग्स म्यूचुअल फंड कैटेगरी के एवरेज रिटर्न 0.43% रहे हैं। डेट कैटेगरी में इस वीक लिक्विड फंड के एवरेज रिटर्न्स मेंटेन्ड है, जो कि 0.13% रहे हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी के एवरेज रिटर्न थोड़े से कम हुए हैं, जो कि 0.10% है और लो ड्यूरेशन कैटेगरी के एवरेज रिटर्न 0.11% है। वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन और मीडियम ड्यूरेशन कैटेगरीज के एवरेज रिटर्न 0.05% और 0.02% रहे हैं। लास्ट वीक की तरह इस वीक भी लॉन्ग ड्यूरेशन कैटेगरी के एवरेज रिटर्न नेगेटिव 0.01% रहे हैं। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ज़्यादातर मेंबर्स द्वारा रेट कट के फेवर में दिए गए वोट से इन्वेस्टर को यह एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में आरबीआई रेट कट और कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे लॉन्ग टर्म मार्केट पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और बॉन्ड प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में होना चाहिए, बशर्ते फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे। लेकिन जैसा कि रिसेंट बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी बढ़ा है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। इसलिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो कि 6 मंथ से कम पीरियड के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं, वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म के लिए सेफ लो ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मीडियम ड्यूरेशन के अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें एवरेज मैच्योरिटी कम रहती है। साथ ही अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए अब नजर डालते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पर। सबसे पहली न्यूज़ है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहां एमफी की रिपोर्ट के अनुसार आधार बेस्ड केवाईसी के कैंसिलेशन के बाद जहां एक तरफ से न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशन में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर एसआईपी स्टॉप नंबर भी काफ़ी बढ़े हैं। अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक न्यू एसआईपी अकाउंट 10 लाख से गिरकर 7.23 लाख हो गए हैं। वहीं डिसकंटिन्यूड एसआईपी नंबर 3.99 लाख से बढ़कर 5.36 लाख हो गए हैं। एसआईपी में गिरावट का जहां एक कारण आधार बेस्ड केवाईसी का कैंसिलेशन है, वहीं दूसरी ओर लास्ट ईयर सभी म्यूचुअल फंड्स की पुअर परफॉर्मेंस से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने भी अपनी एसआईपी स्टॉप की है। रिलायंस निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रिलायंस कैपिटल और निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बीच जॉइंट वेंचर से एस्टेब्लिश की गई कंपनी है। इसी वीक रिलायंस कैपिटल ने अपने पार्टनर निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपने 42.88% स्टेक को सेल करने का ऑफर रखा है। अगर ये डील एक्सेप्ट होती है तो इसके बाद रिलायंस कैपिटल की इस एएमसी पर ओनरशिप नहीं रहेगी। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस ने इसी वीक एबीएसएल रिटायरमेंट फंड लॉन्च किया है, जिसका लॉकिंग पीरियड 5 ईयर्स है, यानी इन्वेस्टर इस स्कीम में 5 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। स्कीम 19 फरवरी से 5 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगी। वैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रिटायरमेंट फंड का सिलेक्शन अच्छा रहता है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बना रहता है। वहीं अगर आप खुद डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दूसरी कैटेगरी के फंड से कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इसी वीक आईडीएफसी इंडिया इक्विटी हेज टेक्टिकल फंड लॉन्च किया है। विजय कृष्ण कुमार इस स्कीम के फंड मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं, जिन्हें 19+ ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इसी फंड की सबसे खास बात है इन्वेस्टमेंट की टेक्टिकल स्ट्रेटेजी,
जिससे फंड मैनेजर थोड़ी रिस्क लेकर ट्रेंडिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स में पैसा लगाकर हर मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बना सके। क्योंकि नॉर्मल फंड्स में मार्केट की पुअर परफॉर्मेंस से फंड्स की परफॉर्मेंस पर भी इंपैक्ट होता है, लेकिन इस फंड का ऑब्जेक्टिव मार्केट के हर फेज में अच्छे रिटर्न्स बनाना है। खैर, इस स्ट्रेटेजी से रिस्क भी बढ़ जाती है, तो इन्वेस्टर अपनी रिस्क को समझकर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो ये था इस वीक का म्यूचुअल फंड अपडेट। वैसे लास्ट वीक अपडेट पर एक व्यूअर ने बहुत ही अच्छा सवाल किया था, जहां उन्होंने पूछा था कि म्यूचुअल फंड या SIP तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वीकली अपडेट की क्या जरूरत है। तो इस सवाल पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जिन फंड्स और स्टॉक्स में करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपके लिए सूटेबल रहे। जहां फंड्स के पोर्टफोलियो हर मंथ चेंज होते हैं, फंड मैनेजर्स भी चेंज हो जाते हैं और मार्केट के सिनेरियो के साथ फंड्स की परफॉर्मेंस भी चेंज होती है। इसलिए हमारे वीडियो से आप मार्केट से अपडेट रह सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं और कुछ बड़े चेंजेस होने पर आप टाइम पर अलर्ट होकर अपने इन्वेस्टमेंट को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, यानी एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहते हैं, तब भी मार्केट अपडेट से आपकी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज और बढ़ती ही रहेगी। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट सजेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अधिक जानकारी या एक्सपर्ट सजेशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।